प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नवाली 8.3 का प्रश्न नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। मैंने आपको बताया था यह प्रश्नवाली पूरी यानी पूरक कोण के जो सूत्र हैं, त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का जो सूत्र है उन सूत्रों से यहाँ बनेंगे। यहाँ ने प्रश्न नंबर दूसरे में क्या लिखा है देखिए, सिद्ध कीजिए cos 38 अंश गुणित cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश गुणित sin 52 अंश बराबर 0। यानी मतलब है कि ये जो मान है इसका जो दायां पक्ष है और बायां, तो दाएं पक्ष में 0 लिखा हुआ है और बाएं पक्ष में ये मान दिए गए हैं। ये आपको देखना है कि ये जो लिखा है बाएं पक्ष में 38 अंश और 52 अंश है ना, तो 38 अंश और 52 अंश दोनों कोणों को आप मैंने जोड़ के देखिए। यदि ये दोनों का जोड़ मैंने 90 आता है, 90 आता है, समझना कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो पूरक कोण का ये सवाल है, तो हम इसके पूरक कोणों में इसको तोड़ेंगे, किसी में एंगल को या 52 को तोड़ देंगे या तो फिर 38 को तोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। देखिए हमें सिद्ध हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है 0 है ना। तो 0 सिद्ध करने के लिए अपन इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड है ना, बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में क्या लिखा है, आप लिखेंगे cos 38 अंश गुणित cos 52 अंश और माइनस यहाँ लिखेंगे sin 38 अंश और sin 52 अंश। आप 52 या 38 इन दोनों में से आपको पहचानना है कि 52 या 38 दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को आपको पूरक कोण में तोड़ना है। तो यदि 52 को तोड़ते हैं 90 माइनस थीटा में, तो आप 52 ने लाने के लिए 90 से आप क्या घटाएंगे, 38 घटाएंगे है ना। और यदि आपने 38 को नहीं तोड़ा, 38 को लाने के लिए आप 90 से क्या घटाएंगे, 52 घटाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो आप यानी इनमें से आपको पहचानना है कि आपका जो बायां पक्ष है, इस बाएं पक्ष में 38 अंश और 52 अंश में से किसी एक एंगल को पूरक कोण में तोड़ना है। किसी एक एंगल को या तो 38 को तोड़ लीजिए या तो 52 को तोड़ लीजिए। 52 को तोड़ते हैं तो आप 90 से क्या घटाएंगे, 38 घटाएंगे। देखिए आपका उत्तर यहीं पर है कि 52 से आप इन्हें 52 लाने के लिए आप 90 से क्या घटाएं, तो आप 90 से घटाएंगे 38। या तो 38 को तोड़ना है तो 38 को लाने के लिए आप 90 से क्या घटाएंगे, 52 घटाएंगे। दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए यहाँ सूत्र यानी पूरक कोणों का जो सूत्र है आपने याद किया है, उन्हीं सूत्रों को यानी लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 52 को तोड़ रहे हैं दोनों यानी साइड में, यानी माइनस के इस तरफ भी है 52 अंश और इधर भी। तो 52 अंश को हम तोड़ेंगे, तो 52 अंश को तोड़ने के लिए अपन 90 से क्या घटाएंगे, 38 घटाएंगे है ना। तो यहाँ लिखेंगे cos 38 अंश गुणित cos 90 माइनस 38। देखिए आप इन्हें 52 लाना है, 52 लाना है, हमने 52 को तोड़ा है, तो 52 को तोड़ने के लिए अपने 90 से क्या घटा रहे हैं, 38 अंश घटा रहे हैं, तो 52 आ रहा है ना। माइनस sin 38 अंश गुणित sin 90 माइनस 38। यानी दोनों तरफ यानी जो 52 अंश डिग्री को है, तो 52 अंश को हमने 90 माइनस थीटा में तोड़ा। तो 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे तो 90 से हम क्या घटाएंगे, 38। तो 90 से 38 को घटाने पर 52 आता है। तो हमने ये 90 से हमने क्या घटाया, 38 घटाया। तो ये बन गया पूरक कोण का सूत्र बन गया है ना। आपने sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है। तो sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए। sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ लिखेंगे cos 38 अंश गुणित यहाँ लिखेंगे sin 38 अंश, फिर माइनस यहाँ लिखेंगे sin 38 अंश गुणित, और यहाँ पर यानी sin 90 माइनस थीटा है, इसलिए इसका आएगा cos 38 अंश। इस प्रकार से यानी सूत्र में आपने तोड़ दिया। अब अपन देख रहे हैं कि इधर का 38 अंश sin cos दोनों हैं, इधर भी है sin cos दोनों हैं, तो बीच में क्या है माइनस। दोनों को हम घटाते हैं, दोनों बहने क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। जब आपस कट जाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। जब उत्तर 0 आएगा तो आपका नहीं जो राइट हैंड है, आपका जो दायां पक्ष है, तो राइट हैंड साइड आपका यानी जो उत्तर है क्या आ गया,
सिद्ध हो गया, है ना। आपका उत्तर शून्य आ गया, तो आपका उत्तर यानी क्या लाना था, शून्य लाना था। तो राइट हैंड साइड में शून्य है, इसलिए आपको उत्तर आ गया। तो ये सवाल इतना बड़ा है, तो ये आपको यानी हल करना था, है ना। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में क्या लिखा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश है, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है ना, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न को अच्छी तरह मैंने पढ़िए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया है आप लिखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 अंश, ये दिया हुआ है ना। अब आपको यानी 2a एक न्यूनकोण है, यह प्रश्न में लिखा हुआ है 2a एक न्यूनकोण है, यानी आपको देखना है कि a का मान निकालना है ना, a का मान आपको निकालना है। तो यहाँ जो tan है, ये जो tan 2a पूरक कोणों से आया होगा, तो आप यानी इसको ऐसे रूप में तोड़ना है, क्योंकि 2a को बोला है न्यूनकोण। तो आप बताइए, आपने 2a tan 2a ये पूरक कोण में इसको बदलते हैं, तो ये किससे प्राप्त हुआ होगा, कॉट से, है ना। तो कॉट से यानी किससे प्राप्त होगा, कॉट यानी cot 90 माइनस 2a से, यानी tan 2a किससे प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है कॉट से, यानी कॉट के जो पूरक कोण का सूत्र है, तो cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, tan। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा यानी क्या है, न्यूनकोण है, न्यूनकोण क्या है 2a। तो अपन ने यानी सूत्र को हिसाब अपन ने सूत्र पढ़े हैं, सूत्र से हम तोड़े हैं। क्या सूत्र है बताइए, सूत्र है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, ये सूत्र है। तो आप यानी यहाँ पर यानी थीटा जो है न्यूनकोण, तो न्यूनकोण यानी किस मान को बताया है, 2a को। यदि अपन यहाँ पर थीटा के स्थान पर 2a रखते हैं, है ना, एंगल 90 माइनस 2a यानी cot 90 माइनस 2a यदि यहाँ रखते हैं, तो आपका यानी क्या प्राप्त होगा, tan 2a। मतलब आप यानी यहाँ पर इसको हम बदलते हैं, तो यानी cot 90 माइनस 2a ऐसा हम बदलते हैं, तो ये यानी tan 2a होता है। देखिए सूत्र बदल गया, है ना। हमने जो न्यूनकोण है, उस न्यूनकोण के स्थान पर हमने क्या लिखा, 2a। जो थीटा है, उस थीटा के स्थान पर क्या लिखा अपन ने, 2a। तो अपन ने tan 2a, तो tan 2a के बदले में हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर जो लिखा है tan, तो tan 2a का मान क्या रहेगा, cot 90 माइनस 2a। नहीं, cot 90 माइनस 2a बराबर होता है cot, यहाँ पर बराबर लिखा है, बराबर cot a माइनस 18 अंश। ठीक है। अब देखिए, यानी आपको चूंकि a का मान निकालना है, a का मान ज्ञात करो, तो अपन दोनों तरफ क्या आ गया आपका, cot, यहाँ भी cot आ गया, यहाँ भी cot आ गया। इन कॉटों को आप हटा दीजिए, हटा दिए, मतलब आपका यानी क्या मिला, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक। अब यानी क्या होगा, ये जो a है ये 18 अंश है और ये 90 है, तो यहाँ एक चर राशि है, तो a का मान आपको निकालना है। तो a पद को हम एक तरफ करेंगे पक्षांतर, अचर पद को करेंगे पक्षांतर अचर पद की ओर, यानी 18 जो है वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और 2a जाएगा उस तरफ तो हो जाएगा प्लस में। तो अपन क्या करेंगे, पक्षांतर, पक्षांतर। अब करो पक्षांतर, क्या होगा, 90 धन 18 को हम इधर ला रहे हैं, तो धन 18, a अपने स्थान पर है, और माइनस 2a को हम किए पक्षांतर, तो यानी यहाँ आ गया प्लस 2a। अब यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 108 बराबर, है ना। अब यहाँ पर यानी 2 और 1 3, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 3a। अब यानी a का मान आपको निकालना है, 3 का करो पक्षांतर, तो 108 बटे 3 बराबर a, है ना। अब हमने 108 यानी इसको अपन काट देंगे 3 से, तो a का मान कितना आएगा, a बराबर यानी 3 कम 3, 3 3 9, यहाँ बचा कितना 1,
और 3 3 9 3 से 18, ए बराबर कितना उत्तर आया 36। तो ए का मान ज्ञात करो, तो हमने ए का मान 36 प्राप्त किया, ये आंसर आ गया। ठीक, ऐसा आपको ये सवाल बनाना था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर का। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। यानी आपको क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये सब है जितने भी यानी ये प्रश्न वाली, इस प्रश्न वाली में पूरे सवाल यानी पूरक कोणों के सूत्र से बनते हैं। यानी त्रिकोणमिति का जो पूरक कोण का सूत्र है, 6 लिखवा है हमने सूत्र, उन 6 सूत्र से बनते हैं। आपको वही इतना है कि तोड़ना आपको आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर tan a बराबर लिखा है cot b, यानी आपको सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90, यानी a और b का जो योग है वो 90 के बराबर है। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए हल दिया है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर लिखा है cot b ये लिखा हुआ है, tan a बराबर cot b लिखा है। ठीक, अब आप एंगल जो देख रहे हैं tan a और यहाँ लिखा है cot b लिखा है ना। अब आपको a प्लस बी बराबर आपको 90 लाना है। ये जो दोनों यानी मान है tan a और cot b, देखो tan लिखा और cot लिखा है, cot b एक यानी कब आया होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि tan यानी 2a हमने कैसे लाए थे, cot 90 माइनस 2a। वैसे यहाँ आपको भी तोड़ना है, यानी यहाँ किसी एक एंगल, या इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, किसी को यानी आपको तोड़ना है। तो अपन ने बी को तोड़ते हैं, बी को यानी अपन ने लिखा है cot b, तो cot b कब आया होगा बताइए। यानी अपन सूत्रों को देखते हैं तो cot b यानी कब प्राप्त हुआ होगा, जब यानी tan 90 माइनस बी रहा होगा, tan 90 माइनस बी रहा होगा। यानी इसको यदि हम थीटा पढ़ें, इसको थीटा पढ़ें, इसको थीटा पढ़ें, है ना, तो एक ही बात है कि थीटा आया। तो अपन यानी इस सूत्र को यानी तोड़ते हैं, यानी देखते हैं कि इसका माने परिवर्तन यानी कैसा करेंगे। तो यदि अपन इसको लिखें tan 90 माइनस थीटा, अपन ने पढ़ा तो अपन ने देखा cot थीटा आता है। हम थीटा के बदले में हम लिखेंगे b, क्या लिखेंगे b, तो tan 90 माइनस b बराबर होता है cot b, यानी मतलब cot b जो है, तो cot b के स्थान पर जो लिखा है, आपका जो प्रश्न है cot b लिखा है tan a लिखा है, तो cot b के स्थान पर हम tan 90 माइनस b लिख सकते हैं पूरक कोण के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको tan बना रहे हैं, तो यहाँ पर tan a बराबर tan 90 माइनस b, ये बन गया। देखिए बहुत आसान है सिद्ध करना। आपको जो सिद्ध करना है वो क्या है, a प्लस बी बराबर क्या लाना है, आपको 90 लाना है। अब tan, तो दोनों तरफ tan लिखा हुआ है, tan को हटा दीजिए, तो यहाँ पर आएगा a बराबर 90 माइनस b आएगा। जब 90 माइनस b आया, b यानी माइनस में है, आप b को यानी करो पक्षांतर इस तरफ, तो क्या हो जाएगा पक्षांतर, यानी आपने कर दिया, तो आपने किया पक्षांतर, तो a प्लस b बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90। तो आपको यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आपको ये सिद्ध करना था, ये आपने सिद्ध कर दिया, है ना। तो ये आपका ने प्रश्न है, बहुत आसान है। सूत्रों को आपको तोड़ना है, सूत्रों को तोड़ के आपको हल करना है कि a प्लस बी बराबर 90 ला के दिखाना है। कब, जब tan a बराबर cot b हो, तब tan a बराबर cot b होने पर आपको a प्लस बी का मान 90 लाना है। तो ये आपके पूरक कोण के सूत्र से बनता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छठे नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, यानी अंदर के कोण है, यानी किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के होता है 180 होता है, आपको मालूम है। तो आपको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान कॉस ए बटे 2 होता है, यानी आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। ठीक है, तो अपन इन्हें हल करते हैं। हल दिया है
त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है ना, हम इस कोण को नहीं हटा देते हैं, एंगल चिन्ह को। ये A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। ठीक है, अब मैंने ये तो आपने ला लिया कि A प्लस B प्लस C बराबर 180। आपने यानी कैसे लाया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है ना। अब आपको लाना है सबके बटे में, आपको लिखना है 2, आपको नहीं बटे में तो लिखा हुआ है, तो अपन इसको लिख देंगे A बटे 2 धन B प्लस C लिखा हुआ है B प्लस C बटे 2, यह अलग कर दिए। फिर इसके बाद में बराबर 180 बटे 2, यानी सब तरफ अपने 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दिया। अब 2 के भाग देने से भाग दिया तो अपन कितना उत्तर लाया, अपन ने इसको काट दिया, कितना उत्तर आया 90। अब यहाँ पर A बटे 2 धन B प्लस C बटे 2 बराबर 90। ठीक, अब A बटे 2 इसका हमें किया पक्षांतर 90 है, हमको B प्लस C बटे 2 का मान है B प्लस C बटे 2 का मान अपने को रखना है ना, लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ से अपन ने इसको किया पक्षांतर A/2, तो यहाँ लिखेंगे B प्लस C बटे 2 बराबर 90 माइनस A बटे 2 होता है। ये दोनों पक्ष हो गए बराबर हो। अब आपका ये त्रिभुज ABC के त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग से हमने ला लिया। अब B प्लस C बटे 2 का मान 90 माइनस A बटे 2 होता है। अब क्या करेंगे अपन लोग, आपका जो प्रश्न है, आपके प्रश्न का बायां पक्ष से लेना है और बाएं पक्ष से हल करना है, और लाना क्या है, दायां पक्ष। तो यहाँ लिखेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड बायां। तो बाएं पक्ष में क्या लिखा है बताइए, यहाँ लिखा है साइन B प्लस C बटे 2, ये आपका बायां पक्ष है। अब बाएं से हल करना है, दायां लाना है ना। दायां क्या है, cos A/2। अपन यहाँ लिखेंगे B प्लस C बटे 2 का मान क्या है, देखिए अपन ने क्या प्राप्त किए हैं, अपन ने प्राप्त किए हैं B प्लस C बटे 2 का मान 90 माइनस A बटे 2। यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 माइनस A बटे 2, यानी इसके स्थान पर B प्लस C बटे 2 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस A बटे 2 लिख दिया, है ना, 90 माइनस। अब यहाँ एक सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस A बटे 2। अपन ने केवल सूत्र में ही मान रखें और सूत्र से अपन ने हल कर लिया, तो cos A/2 प्राप्त हुआ। तो cos A बटे 2 क्या देखिए आपका राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, ये यानी त्रिभुज के यहाँ लिख दिया है कि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो आपको दिखाना है साइन B प्लस C बटे 2 का मान cos A बटे 2 के बराबर होता है। तो अपन क्या करें, त्रिभुज ABC में सबसे पहले तीनों कोणों को हमने क्या बताया, 180, तीनों कोणों का योग 180 बताया हमने। क्यों बताया, हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। अपन ने जब होता है तो अपन ने बटे 2 करना है, तो अपन ने सब दोनों पक्ष में हमने 2 का भाग दिया। अब दोनों पक्ष में हमने 2 का भाग दे दिया, तो अपन ने B प्लस C बटे 2 को लाने के लिए अपन ने B और C कोण को अपन ने एक साथ बना दिया, बटे 2 किया, और A बटे 2 बाहर है, और 180 में 2 का भाग दिया तो 90 आया। अब 1 बटे 2 को हमने क्या पक्षांतर किया, तो किसके तुल्य हो गया, वो B प्लस C बटे 2 के बराबर हो गया। तो B प्लस C बटे 2 के बराबर क्या हुआ, 90 माइनस A बटे 2। तो B प्लस C बटे 2 के बराबर या इसके स्थान पर हम 90 माइनस A बटे 2 लिख सकते हैं। तो अपन आते हैं अपने प्रश्न में कि आपके प्रश्न का बायां पक्ष क्या है सिद्ध करने वाला, वो है साइन B प्लस C बटे 2। तो साइन B प्लस C बटे 2, तो B प्लस C बटे 2 के स्थान पर हम 90 माइनस A बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमने लिख दिया 90 माइनस A बटे 2, यानी साइन 90 माइनस A बटे 2। अब आपने सूत्र आपको यहाँ चाहिए, सूत्र आपने पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये सूत्र है, इस सूत्र से अपन ने इसको बदल दिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो हमने सूत्र से हमने इसको बदल दिए, साइन 90 माइनस A बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। तो कॉस A बटे 2 आपका राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रश्न नंबर
कौन सा छठवां है। ठीक है, अब अन्य अगले प्रश्न अपन कल देखेंगे। थैंक यू।